नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। चलिए एक कहानी सुनते हैं, है ना। कहानी कुछ इस प्रकार है, पहले कहानी समझेंगे, उसके बाद कछुआ और खरगोश वाला। अब जैसे ही मैंने कछुआ और खरगोश की बात कहा कि ये कहानी सुनूंगा तो सब कह रहे ये तो मालूम है कछुआ ही जीत जाता है, उसके बाद का कहानी नहीं मालूम है ना। तो मैंने कहीं पढ़ा कि उसके बाद क्या हुआ था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कि जब कछुआ जीत गया उस खरगोश से रेस में, उसके बाद तो उसका बेइज्जती होता था कछुआ का हर जगह, खरगोश का हर जगह कि अरे यार, तुम इतना तेज जानवर, इतना स्पीड वाला जानवर होके भी हार गया, बताओ उस कछुए से हार गया, बड़ा घोर बेइज्जती। अब खरगोश हर जगह बेइज्जती होता, खरगोश ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि इस कछुआ को ना फिर से ललकारते हैं रेस के लिए कि इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे, इस बार सोएंगे नहीं। हाँ, इस बार हम सोएंगे नहीं। उसने कछुआ को ललकारा, ए कछुआ, चलो फिर से रेस लगाते हैं। हाँ, कछुआ को बहुत उसके पीछे दिमाग लगाया, कछुआ को पूरा पीन मारा और कुछ दिया, उकसाया, पर कछुआ शांति से मना करता है, नहीं नहीं अब हम नहीं, नए नए रेस करेंगे, नए रेस करेंगे। यानी वो मैसेज देना चाह रहा था हम लोगों को, कछुआ, कि आप भले ही एक बार जीत गए अपने दुश्मन से, ठीक है, अपने प्रतियोगी से, लेकिन हर बार किस्मत आपके साथ नहीं होती और दुश्मन जो है हर बार सेम गलती नहीं करेगा। कछुआ ये बताना था, इसलिए वो इग्नोर कर रहा था कि दूर बोलने दो, हम तो जीतिए, आप क्या लड़े दौड़ेंगे। फिर खरगोश के लिए बेइज्जती वाली बात की सलाही तो गई, तो खरगोश कोर्ट चला गया, केस कर दिया कि उसको लड़ना पड़ेगा मिलोट। कछुआ को बोलिए लड़ना पड़ेगा, हमको बहुत बेइज्जती होता है, लोग मेरे ऊपर हंसता है, बच्चे को कहानी सुनाता है मेरे बारे में, देखो खरगोश हार गया, खरगोश हार गया। आप बोलिए कछुआ को आदेश दिए कि रेस लड़ करेगा दोबारा। तो कहा चलो ठीक है, कछुआ को आदेश पारित किया, भैया तुम फिर से रेस लगाओ इसके साथ। अब अब क्या होगा, मैंने कहीं सुना कहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए एक एक जगह पे इसका क्या मैसेज है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो कछुआ बोला कि ऐसा है मिलॉर्ड, अगर हमको दौड़ना ही है, आप आदेश दे रहे हैं, तो इस बार जगह हम तय करेंगे कि कहाँ से दौड़ना है। तो अदालत ने पूछा खरगोश से, तुमको कोई प्रॉब्लम है जी, अगर तुम रेस लगा रहे हो, कछुआ तो तैयार हो गया, लेकिन जगह वो तय करेगा, रास्ता मार्ग वो तय करेगा किस रास्ते जाना, कोई तुमको दिक्कत है? बोला नहीं नहीं हुजूर, हमको क्या दिक्कत है। खरगोश फिर से कॉन्फिडेंस में, इस बार तो बेटा हम सोएंगे नहीं, उस दिन सो गए थे रेस में थक करके ना, दौड़ते दौड़ते तेजी से, तब नहीं पार कर गया, तो रेडी हो गया। इस बार कछुए ने जो रास्ता चुना वहां से रेस तय हुआ, और तय हुआ तो ऐसा जगह कछुआ ने चुना कि जिसके बीच में तालाब पड़ता था। उस रास्ते के बीच में तालाब पड़ता था। अब क्या करेगा? तो कछुआ यहाँ पे फिर एक मैसेज हम लोगों को दे रहा है कि अगर आपको काम कर, वो काम दुश्मन का बात मानना ही पड़ जाए, अगर आप दुश्मन से फिर से आपको कंपटीशन करना ही पड़ जाए, तो हमेशा अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, आपकी जो ताकत है उस पर फोकस करिए और उसी को बेस बनाइए। तो कछुए ने तालाब का रास्ता चुना, माने जमीन, उसके बाद तालाब, बीच में तालाब पड़ता था। अब दौड़ दौड़ दोनों दौड़ा, कछुआ तो खरगोश तो तेजी से दौड़ा, अब पहुंच गया। हाँ, देखा रे ये तो तालाब आ गया यहाँ पे, अब कैसे पार करें। अब बेचारा वहां परेशान, धीरे धीरे कछुआ आया, उसको देख के से मुस्कुराया, क्या खरगोश भाई सब ठीक, अब तो हम पार हो जाएंगे तैर करके, तुम कैसे जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद अब साला ये फिर से खरगोश को बेइज्जती कि ये तो साला बेटा दिमाग लगा ली है, हाँ, हमको फिर बेइज्जती का फील आया। तभी तभी कछुआ बोल रहा है कि कभी भी आपका दुश्मन छोटा ही सही है, लेकिन कभी भी उसको आप मूर्ख मत समझिए, कमजोर ही है लेकिन उसको मूर्ख मत समझिए। सो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ वो प्लानिंग कर रहा है, तभी तो वो आपसे कंपटीशन के लिए तैयार हुआ है, बात समझिए, है ना। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक से एक शेर आ गया। अब देखिए, तालाब, कछुआ, खरगोश और आ गया अब शेर। शेर आगे बोला, ए तुम दोनों का जो है ना, बचपन से माँ बाप अपना बच्चा लोगों को कहानी सुनाता है,
और हर किताब में छपता है, एक कछुआ था, एक खरगोश था, दोनों ने रेस लगाया, कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। हर जगह तुम लोग का कहानी चलता है। मेरा कहानी चलेगा, मेरा। तुम लोग हमसे रेस लगाओ। अब देखिए दिमाग, तुम लोग हमसे रेस लगाओ, बोलो मंजूर है? तो अब ये दोनों दिमाग लगाया। बात से तुम्हारा शेर है भाई, मानेगा बात तो मारेगा। बोला हुजूर आप तो इतने बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, हम लोग छोटा छोटा प्राणी हैं, अगर आप रेस लड़ना है, करना ही चाहते हैं तो जगह हम लोग तय करें, कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगा, आप तो महाराजा आदमी। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम लोग, जाओ तय करो कहाँ से स्टार्ट करना है। वो सेम जगह से जहाँ से भी कछुआ और खरगोश दौड़ना शुरू किया था, सेम रास्ता, तीनों ने दौड़ना शुरू किया, तीनों ने दौड़ना शुरू किया। तो कछुआ और खरगोश क्या मैसेज दे रहा है कि अब हम इससे बच तो नहीं सकेंगे, अगर मना करेंगे तो मारेगा, तो इससे अच्छा है कि बिना लड़े मर जाए। लड़के मरते हैं, रेस करके मरते हैं, अगर हार गए तो भी मरेंगे, अगर मना करेंगे तो भी मरेंगे, तो इससे अच्छा लड़के मरते हैं, अगर जीत गए तो बच जाएंगे। ये मैसेज दे रहा था। तो उसने उस जगह से स्टार्ट किया वापस, और दौड़ते 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 आया, फिर से तालाब के पास पहुंच गया। और तालाब के पास पहुंचा तो कछुआ जो कैसे पहुंचा तालाब पे, देखिए कछुआ और खरगोश अब एक पार्टी हो गया। ध्यान से देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, कछुआ और खरगोश एक पार्टी हो गया, शेर सेकेंड पार्टी हो गया। तो खरगोश के पीठ पे कछुआ बैठ गया और वहां तेजी से दौड़ना शुरू किया शेर के साथ में। तो कछुआ खरगोश तेजी से पहुंच गया कछुआ को लेके तालाब के पास में, और तालाब के पास जब पहुंचा तो खरगोश कछुआ के पीठ पे बैठ गया और कछुआ ने उसको तालाब पार करवा दिया, शेर वहीं तालाब के उधर रह गया। बात समझ रहे? तो जीत गया कछुआ और खरगोश दोनों। तो इससे मैसेज क्या दे रहा है कि चाहे छोटा हो चाहे कमजोर हो, आप कोई भी आपका शत्रु है, आप उसको हिकारत से दृष्टि से मत देखिए कि आप सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे तेज है और आप ही जीतिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो छोटा है तो वो नहीं जीत सकता, ऐसी बात नहीं है। दोनों ने दिमाग लगाया और दोनों शेर से जीत गए। तो कछुआ और खरगोश की जो पहली कहानी थी, जो बचपन से हम लोगों ने आपने सुना है, उसमें एक सीख मिलता है कि जीतता तो अंत में कछुआ ही है, क्योंकि वो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन उसके बाद का पार्ट ये है कि उसके बाद 5 को का सीख मिलता है अलग-अलग, ठीक है? और वो इतने-इतने पार्ट हुए इसके। तो ये एक कहानी है सिखाने के लिए, मकसद है सिखाना कि आप अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। अगर आपको फिर से ट्रेड करना ही करना है तो अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। आप किसी को कॉपी मत करिए, अपनी चीज़ों पर जो आपको है बिलीव, आप उसको फॉलो करिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलिए। वहाँ पे देखिए शेर आ गया था, तो खरगोश ने कछुआ को रिस्क मैनेजमेंट बनाया, कछुआ ने खरगोश को रिस्क मैनेजमेंट बनाया। उसने उसकी पीठ पे पहुंच के तेजी से तालाब पर पहुंच गया और तालाब के पास कछुआ के ऊपर खरगोश बैठ के तालाब पार कर गया, दोनों मैनेज हो गए। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लस अपना स्ट्रेंथ, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, खासकर स्टॉक मार्केट में। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना, तो कछुआ और खरगोश की कहानी ऐसे ही हम लोग को बहुत कुछ सिखाता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।